ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देशतां जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीनां चरणमां बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित सकल विभाव अभाव कर या आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शवे आत्मा महिरातम पद खींचे अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। बराक सरिता श्रीमद राजचंद्र जी के वचनामृत 333 नंबर तक के वचनों की अपनी चर्चा हो चुकी है। इसके आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। 334 धर्म ही जिसकी अस्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर, धर्म ही जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इंद्रियां हैं, धर्म ही जिसका कर्म है, धर्म ही जिसका चलन है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका उठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका शयन है, धर्म ही जिसकी जागृति है, धर्म ही जिसका आधार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्व है, ऐसे पुरुष की प्राप्ति दुर्लभ है और वह मनुष्य देह में परमात्मा है। क्या है मूल में तो तीर्थंकर परमात्मा की इसमें जो कुछ वचन है उसको छोड़ दो तो तीर्थंकर भगवान का जीवन चूँकि परमात्मा दशा में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए उनका विहार, उठना बैठना, दिव्य ध्वनि आदि का खिलना आदि आदि ये सब एकमात्र उसी पूर्वक होते हैं। परंतु यहाँ तो जिसने अपने धर्मी आत्मा को अंदर में ग्रहण कर लिया, अनुभूति प्रतीति हो गई, तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष मनुष्य देह में परमात्मा है। सम्यक दृष्टि का अपन लोग जो लक्षण पढ़ते हैं कि वो सारे कार्य गे ही प्रय ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। मनुष्य के सारे कार्य अपने उस परमात्म स्वरूप आत्मा की आराधना पूर्वक ही व्यतीत होते हैं। जो अंतरात्मा हो जाता है
उसका ध्यान निरंतर अपने उस परमात्मा स्वरूप पर ही रहता है, इसके अलावा और उसकी दृष्टि कहीं नहीं जाती। इसलिए अपन पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि का लक्षण कि धन्य है सुकृतार्थ हैं जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देते, अर्थात 24 घंटे उनका एक ही केंद्र बिंदु रहता है, उसको छोड़कर उनका कुछ भी नहीं होता है। खाना पीना उठना बैठना निरंतर वो अपनी स्वरूप की दृष्टि पूर्वक ही करते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि का स्वरूप जो बताया कि बाहर में वो नरक में हो, त्रियंज गति में हो, देवगति में हो, मनुष्य सब जगह हो, परंतु चिन्ह मूर्त दृगधारी वो अपने लिए किस रूप में देखता रहता है निरंतर, एकमात्र अपने को चैतन्य रूप में ही अनुभव करता है, इसके अलावा अपने को वो कुछ नहीं देखता। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि का ऐसा जीवन होता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो पूर्ण निर्वृत्ति ले लेते मुनिराज, तो उनका पूरा जीवन धर्म के अलावा वो कुछ भी नहीं करते, हर कार्य उनका धर्म के लिए होता है। यहाँ पर जो दिया है कि धर्म ही जिनकी अस्थि है, मज्जा है, रुधिर है, खून है, मांस है, त्वचा है, इंद्रियां हैं, कर्म है, चलना है, बैठना है, खड़े उठना है, खड़े रहना है, विकल्प जो भी होते हैं वो एकमात्र धर्म के उद्देश्य से ही उनके बोलना होता है। धर्म ही जिसका सर्वस्व है और ऐसे पुरुष की प्राप्ति दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि जीव इस काल में वैसे ही दुर्लभ है। मतलाया है कि सम्यक दृष्टि जीव तो खद्योतवत सुदृष्टा, माने जुगनू की तरह कहीं कहीं आपको चमकते हुए दिखेंगे। इसलिए कहते वास्तव में जिनका ऐसा अपना जीवन आत्माश्रित है, 24 घंटे वो अपने आत्मा के लिए ही जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जो कुछ भी करते हैं एकमात्र अपने आत्मा को लक्ष्य में रख करके ही करते हैं, ऐसा व्यक्ति कहते वास्तव में प्राप्त होना दुर्लभ है। और वो देखने के लिए मनुष्य चलता फिरता सिद्ध है, वो तो इसकी आवाज़ बीच में कर दी जाए। इसलिए सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता 100 और सम्यक दृष्टि को चलता फिरता सिद्ध। वैसे तो मुनिराजों के रूप में बोला जाता है वो कि चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाते, हम चले उन्हीं के कदमों पर, नहीं तो यही भावना बातें। तो जो भी जिनको इस शरीर से पृथक अपने उस आत्म तत्व की अनुभूति प्रतीति हो गई है, उनका जीवन 24 घंटे उसी की सावधानी में चलता है और इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। एकमात्र उनका जीवन का केंद्र बिंदु एक अपना निःशुद्धात्म तत्व ही है, उसके अलावा और उनके लिए कुछ भी किसी में भी रुचि नहीं है। तो ये जो है माने सम्यक दृष्टियों के ऊपर ये बात लागू होती है। और जिनका जीवन वास्तव में, क्योंकि ये कार्य जीव ने कभी नहीं किया है, अनादिकाल से जीव आज तक इस शरीर आदि में ही मूर्छित होकर के जिया है। आज तक उसने अपने उस स्वरूप की जो है रुचि लगन पैदा करके, अनुभूति करके उसकी रुचि, उसका जीवन उसने नहीं जिया है। तो जो जीव इस प्रकार से भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका जीवन कैसा होता है, जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, सब रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय, उनके लिए कुछ नहीं सुहाते, सभी में एकमात्र उनको अपना स्वरूप ही जो है भेद विज्ञान पूर्वक केंद्र बिंदु रहता है। इसलिए उनका पूरा का पूरा जीवन जो कुछ भी है वो सब अपने को आत्मा रूप ही अनुभव करते हुए जीते हैं। वे सब बाहर में जो कुछ है वो सब करते हुए भी नहीं करते हुए दिखते। ऐसा जो है जो धर्म का जीवन जीते हैं तो वास्तव में दिखने में तुम्हारे लिए वो बाहर से शरीर सहित दिख रहे हैं, परंतु वो शरीर में चूँकि उनकी एकत्व बुद्धि टूट गई है, शरीर को अपना स्वरूप जानती नहीं है, तो वो तो वास्तव में धर्म की मूर्ति है। वो तो पर्याय की दृष्टि से देखो तो भावी परमात्मा है
और द्रव्य स्वभाव से देखो तो वर्तमान में ही परमात्मा स्वरूप को अपने को अनुभव करते हैं। तो ये ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन की एक सामान्य रूप से जो ज्ञानी होते हैं वो उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए कुछ वचनों का संकेत करके उसको बताते हैं कि वास्तव में ऐसा ये जीवन कोई अलौकिक जीवन है और ऐसा जीवन प्राप्त होना कोई सामान्य स्थिति नहीं है। बहुत ही माने ना प्राप्ति की अपेक्षा कहा जाए तो दुर्लभ है और स्वरूप की अपेक्षा कहा जाए तो तुम्हारा स्वरूप ही है, उसमें दुर्लभता की क्या बात है। भूले थे अकेले मात्र समय सारा आदि में दृष्टांत दिया है। जैसे मुट्ठी में रख करके सोना व्यक्ति कोई भूल जाए और खोजता फिरे तो वो कोई सोना कहीं गया थोड़ी है, भूला है सिर्फ अकेला, मुट्ठी खोल के देखना है। ऐसे ही सबकी गठरी लाल, सभी चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, शरीर आदि रूप है ही नहीं है, पर सिर्फ अपने को भूल गए वो। इसलिए प्राप्त की प्राप्ति होती है। वास्तव में तो सामान्य रूप से तो वो आत्मा ही है, आत्मा के अलावा अन्य कुछ हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, पर मात्र अपने को भूल करके भ्रम से परेशान है। इसलिए जैसे सोता हुआ पुरुष राजा है और वो स्वप्न में भिखारी बन गया, भीख मांगते फिर रहा है, ऐसे ये कल्पनाओं में सिर्फ अकेला क्या है, बहरात्मा बन गया है और दीनहीन अपने को दुखी मान करके जी रहा है। और अंतर में देखे तो वास्तव में ज्यों का त्यों परमात्मा विराजमान है, उसमें उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। ये यहाँ पर अपने लिए उस स्वरूप दृष्टि वाले जीवों की जीवन की दुर्लभता बता करके और उसका जीवन कैसा होता है एक उसका अंतरंग दृश्य यहाँ पर शब्दों के माध्यम से खींचा गया है, बताने का प्रयत्न किया है। आज दिन एक परमात्मा आत्म विषय का ही मनन रहा करता है। आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलना भी यही है, आसन भी यही है। अधिक क्या कहना, हाड़ मांस और मज्जा सभी इसी एक ही रंग में रंगे हुए हैं। एक ड्रोन भी मानो इसी का विचार करता है और उसके कारण ना कुछ देखना भाता है, ना कुछ सूंघना भाता है, ना कुछ सुनना भाता है, ना कुछ चखना भाता है, भाता की ना कुछ छूना भाता है, ना बोलना भाता है कि ना मौन रहना भाता है, ना बैठना भाता है कि ना उठना भाता है, ना सोना भाता है कि ना जागना भाता, ना खाना भाता कि ना भूखे रहना भाता, ना संग भाता कि ना असंग भाता, ना लक्ष्मी भाती कि ना अलक्ष्मी भाती है। ऐसा है तथापि उसके प्रीति आशा निराशा कुछ भी होती मालूम नहीं होती। वे हो तो ठीक और ना हो तो भी ठीक। ये कुछ दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण मात्र विषमात्मा है। और वे यदि सम है तो सुखी है। इस व्यक्ति के कारण समाधि रहती है। इन्होंने अपने अपने अपनी दशा को एक दृष्टि से बताने का प्रयत्न किया है। देखो इसके लिए अपन एक लौकिक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जिस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जावे उस कुत्ते की दशा कैसी होती है। उस कुत्ते को कहाँ बैठना सुहाता है, कहाँ खाना सुहाता है, कहाँ नींद लेना सुहाता है, कहाँ सोना सुहाता है, उसके लिए क्या सुहाता है किस समय। कैसा लगता है उसको। उसको तो 24 घंटे एकमात्र वहीं उसका ध्यान रहता है। कैसे की तकलीफ मिटे, लौकिक दृष्टि, कैसे हमारे सिर के जो है कीड़े दूर हो, उसकी तकलीफ मिटे।
एकमात्र उसी के लिए भटकता रहता है, उसी के लिए भटकता है। ऐसे यहाँ पर जिसके लिए अंतर में अपनी निःशुद्धात्मा की अंदर में दृष्टि हुई, रुचि हुई, अब जब तक उसको पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है तब तक उसके लिए कौन सी चीज रुचती है? सारा जीवन उसका एकमात्र उसी केंद्र बिंदु पर रहता है कि कब उस साम्य दशा पूर्ण प्राप्त हो। जब तक वो साम्य दशा प्राप्त नहीं होती, जब तक अब वो कहीं चैन से बैठ नहीं सकता है। क्यों? कि जिसने पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ किया है, अब वो रास्ते में कहाँ रुक सकता है? शिखर जी जाने के लिए तुमने यात्रा प्रारंभ की है, तो अभी बताओ कि कहाँ तुम चैन से बैठोगे रास्ते में? जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको कहीं अब कोई दूसरा लक्ष्य ध्यान नहीं है। खा रहे हो तो उसी के लिए, बैठ रहे हो तो उसी के लिए, सो रहे हो तो उसी के लिए, उठ रहे हो तो उसी के लिए, हर काम तुम्हारा एकमात्र उसी के लिए चल रहा। इसलिए पूज्य पाद स्वामी ने जैसे दिया ना कि खाते हुए नहीं खाता, चलते हुए नहीं चलता, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता, सब करते हुए कुछ नहीं करता। ये एक कैसी दशा होगी, इस पर विचार करो। जिसको मतलब मैंने उस चीज का जिसको अभी बोध नहीं है तो उसको तो ऐसा लगता है एक आश्चर्य जैसा, पर ये वास्तविकता है ज्ञानियों के जीवन की। इसलिए यहां दिया कि रात दिन एक परमार्थ विषय का मनन रहा करता है। आहार भी यही, निद्रा भी यही, शयन भी यही, स्वप्न भी, स्वप्न आते हैं तो काहे के आते हैं? उसी के। स्वप्न भी यही, भय भी यही, भोग भी यही, परिग्रह भी यही, चलना भी यही, आसन भी यही। अधिक क्या कहना, हाड़ मांस मज्जा सभी इसी एक ही रंग में रंगे हुए हैं। एक रोम भी मानो इसी का विचार करता है। इसको ये थोड़ी आवाज़ खैरी है, सही नहीं आ रही है, थोड़ी स्लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये अंतरंग में ज्ञान वैराग्यवान जीवों की दशा का थोड़ा सा एक खाका यहाँ खींचने का प्रयत्न किया है कि उसके बारे में और क्या कहा जाए। हाड़ मांस मज्जा सभी इसी एक ही रंग में रंगे हुए हैं। एक रोम भी मानो इसी का विचार करता है और उसके कारण न कुछ देखना भाता है, न कुछ सूंघना भाता है, न कुछ सुनना भाता है, न कुछ चखना भाता है, न कुछ छूना भाता है, न कुछ भूलना भाता है, न मौन रहना भाता है, न बैठना भाता है, न उठना भाता है, न सोना भाता है, और न परिग्रह भाता है, अपरिग्रह भाता है, न परिग्रह भाता है। माने धन संपत्ति आदि हो नहीं हो, ऐसी दशा है। तथापि उसके प्रति आशा निराशा कुछ भी होती मालूम नहीं होती। कोई भी चीज़ों के प्रति उसको आशा निराशा कि ये मिल जाए या ये क्यों नहीं मिला, ऐसी कोई आशा निराशा उसकी कुछ नहीं चलती। वह हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। यह कुछ दुख का कारण नहीं है बाहर का। दुख का अगर कोई कारण मात्र है तो एक विषम आत्मा, विषम आत्मा माने उसकी जो साम्य दशा प्रकट नहीं हुई है, उसमें जो अभी अस्थिरता जन चंचलता आदि के भाव चलते हैं, वे मात्र जो है उसके लिए दुख के कारण है। और वह यदि सम है, अर्थात वह शांत दशा में आ गया है, तो कहते हैं फिर सुखी सुख है। इस वृत्ति के कारण कहते हैं ऐसी जब ये स्थिति बन रही तो कहते फिर इसके कारण से निरंतर अब समाधि दशा रहती है। माने धर्म और समता भाव सदा, माने अब उसको किसी प्रकार की इच्छा करने की रुचि नहीं है कहीं पे, सदा समता में रहता।
अपनी तरफ से ना कुछ सोचने का, ना कुछ करने का, ना खाने का, ना कुछ नहीं सोचता वो। तो ये जो है मतलब ज्ञानियों की जो अंदर की दशा है, अब उस दशा को वो ही समझ सकते हैं मूल में। तो सामान्य व्यक्ति, दूर रहने वाला, बाहर रहने वाला व्यक्ति उस बारे में क्या सोचे, जिसने उस चीज़ को कभी देखा ही नहीं, चखा ही नहीं, तो अब वो उसके बारे में वो तो ऐसे लगेगा कि यार अब जी क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे होता होगा। अभी विनोद भाई कह रहे थे कि हम पहले सोचते कि 60 वर्ष में क्या हो तो ये आदमी हो, कैसे उसकी ऐसी माने उसको परेशानी होने लगती है। अब हमें समझ में आ रही कि 60 वर्ष में कैसी स्थिति बनती है 60 वर्ष के बाद। कह देते ना ये सटे आ गए, भूल जाते, चला भाई गिरवे की स्थिति बनने लगा, कछु होने लगा। तो ऐसी स्थिति समझ में आती जब वो उस दशा में दूर रह कर अरे जी क्या कर रहा है जी, काय तो नहीं रख सकते हैं। मुझे कर्ण कहा बात है जाके पैर ना फटे वहीं सो जाए। हाँ, तो वही है दशा कि जब तक व्यक्ति को खुद उस परिस्थिति से नहीं गुजरता तब तक उसके बारे में वो सोच नहीं सकता कि ये क्या इनकी दशा है। इसलिए इन्होंने तो एक आध पत्र में इन्होंने लिखा है कि हम अपने अंदर की व्यक्ति किसे बताएं, किसे सुनाएं, हमें कोई दिखता नहीं आदमी। और कुछ 2-4 लोग उनके जो संग में थे उसमें लगा कि हम तुम्हारे कारण से जिंदा है ना हम किससे बोलें। क्यों कि लोगों को तो वो कहावत है ना, एक कहा रहीन कैसे निभे कीरवीर को संग, और बेड़े डोले अपनी मस्ती में उनके फाटा तंग। एक को मोह के कामों में रुचि है, रस है, रात दिन वही की चिंता में, वही के विकल्पों में लगो है, और एक खूब में कछु रुचि नहीं है, उधर में कंटाला लगता है कि एक विकल्प करने में। तब कैसे उसे कैसे मेल खावे। एक को मोह के कार्यों में, विकल्पों में, कामों में रुचि है, और एक को अपने स्वरूप के अलावा और कुछ स्वाद ही नहीं है। तो सुख क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हो? अंतर्दृष्टि कैसी बन जाती है? अनुभव की चीज है अंतर्दृष्टि, सोच में उसका अनुमान नहीं हो सकता है। मात्र अनुमान का विषय नहीं है आत्मा, अनुभव का विषय है। अनुभव करने के बाद फिर अनुमान आप करो तो वो अनुमान चलता है, सम्यक ज्ञान है वो। पर बिना आत्म अनुभव के अनुमान से मात्र अगर तुम उसको समझना चाहो तो समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए जो है यहाँ अपने लिए उस अंतर्दृष्टि आत्मा के जीवन की एक दशा का, उनकी किस प्रकार की स्थिति अंतर की होती है, वो कुछ बताने का प्रयत्न किया है। वैसे तो ज्ञानी लिखते हम क्या बताएं, कैसे बताएं। वैसे तो अब शब्दों में तो चूंकि वो आ नहीं सकती है, पर एक संकेत है मात्र, थोड़ा सा दिशा निर्देश है मात्र उसका। अगर सर्वथा नहीं बताया जा सकता हो तो फिर तीर्थ का अभाव हो जाएगा। इसलिए उपचार से कुछ संकेत शब्दों के द्वारा उसके बारे में किए जाते हैं, पर वास्तव में तो शब्द ही है, दूर रह जाते हैं, उस विषय को छू नहीं पाते। तो जो व्यक्ति उन संकेतों से और स्वयं जो है उस स्थिति पहुंच करके देखे तो उपचार से, उन शब्दों से या उनके वचनों से अपन को उसकी उपलब्धि हुई कहा जाएगा। तो ऐसा जो है ये 335 नंबर के वचन में इसी बात का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न यहाँ किया है कि दुख है एकमात्र विषमपने का, और बाकी दुनिया में किसी चीज़ का दुख नहीं है जीव को, एकमात्र अपनी विषमता। सुख की सहेली एक समता, साता की सहेली उदासीनता कहो, समता कहो। तो वो जो है सुख का एकमात्र कारण है कि सब तरफ से आप बिल्कुल विरक्त हो जाओ,
और एकमात्र अपने स्वरूप का ही परिवर्तन होवे, वो इस शांति सुख का कारण है। 336 हम्म, एक देश न्यून 14 पूर्वधारी का ज्ञान, एक मूल वस्तु के ज्ञान के सिवाय दूसरा सब जानने वाला हुआ, परंतु वेद देवल में रहे हुए शाश्वत पदार्थ का ज्ञाता न हुआ। और यह न हुआ तो फिर जैसे लक्ष्य के बिना फेंका हुआ तीर लक्ष्यार्थ का कारण नहीं, वैसे यह भी हुआ। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिनने 14 पूर्व के ज्ञान का उपदेश दिया है, वह वस्तु न मिली तो फिर 14 पूर्व का ज्ञान अज्ञान रूप ही रहा। इन्होंने लिखा एक देश न्यून 14 पूर्वधारी का ज्ञान। एक देश न्यून क्यों लिखा? 11 9 पूर्व थोड़ी लिखे यहाँ, देखो ना, एक देश न्यून 14 पूर्वधारी का ज्ञान। अब वो उसको अपन 11 अंग लगा सकते हो सामान्य रूप से, पर एक देश में वही उतने कम लगाओ, परंतु वो कहना वो नहीं चाहते हैं। एक देश न्यून में तो सिर्फ 14 पूर्व में जो वर्णन किया है, सिर्फ उसमें से एक आत्मा को छोड़ दो न्यून में, के लिए सारा मैंने उसमें आत्मा हटा दो। हाँ, उसमें आत्मा को निकाल के बाकी सारा 14 पूर्व का ज्ञान लगाओ। तो न्यून तो अकेला आत्मा का ज्ञान निकाल दो उसमें। तो कहते हैं ज्ञान एक मूल वस्तु के ज्ञान के सिवाय दूसरा सब जानने वाला हुआ, परंतु देह देवल में रहे हुए उस शाश्वत पदार्थ का ज्ञाता न हुआ। और यह न हुआ तो फिर जैसे लक्ष्य के बिना फेंका हुआ तीर लक्ष्यार्थ का कारण नहीं होता। जिस उद्देश्य से तुमने तीर चलाया, अब वो लक्ष्य तुम्हारा, उस लक्ष्य चूक गए तो उस तीर को फेंकने से क्या फायदा। ऐसे जिस 14 पूर्व का ज्ञान जिस आत्मा को बताने के लिए लिखा गया है, अब वो आत्मा उसमें तुमने नहीं जाना तो 14 पूर्व के ज्ञान का क्या होगा? फिर कहते वो ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं है वो। तो ये जो है मूल में तो मतलब ये सोच लो आपके, अगर आत्मा को निकाल दो इस दुनिया में से तो ये दुनिया शून्य हो गई। फिर इसको कौन जानेगा इस दुनिया को? और उसमें से ज्ञानियों को निकाल दो, चलो आत्मा भी नहीं निकालो, ज्ञानी आत्माओं को निकाल दो, तो फिर ये जड़ जैसी है जब दुनिया फिर पूरी। इसलिए वास्तव में तो इस जीव की जीवन की सार्थकता तो अपने जीव के स्वरूप को समझ करके उसकी आराधना करने में है। बाकी तो जीना नहीं जीना जैसा है, जीना नहीं जिया, क्या जिया उसने? अपने को भूला रहा, और बाकी दुनिया का बाहर के जो अपने नहीं हैं, जिनसे अपन को कुछ लाभ नहीं, उनके उसमें आगे पीछे दौड़ता रहा, उसमें लगा रहा, तो उसमें क्या मिला उसमें? चाहे वो विद्वान बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, चाहे बाहर में कछु बन जाओ, तुम करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, बाहर में कितना ही पद ले लो, उससे क्या मिलना पागलपन के अलावा? भाई तुम्हारे से क्या नाम है आचार्य देव का, 2 भाई, एक ने जो है जीवन नहीं अकलंग देव तो कहते हैं भैया पंडित वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सब कुछ है। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो काय का विद्वान है, वो काय का वो समझदार है। पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तेलम देह मध्य तथा शिवा अयम आत्मा शरीरेषु अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। यही है ना, क्या है? हाँ, अगर उसने जो है सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता, तो जिसने अपने उस स्वरूप को नहीं जाना तो कहते हैं वो काय का विद्वान, काय का पंडित है, वो काय का मुनि है, काय का त्यागी है, काय का धनाढ़ है, क्या है? कुछ नहीं है वो सब। मूर्ख है, जड़पति है,
इसलिए यहाँ पर जो है कि एकमात्र यदि अपन ने उस चैतन्य से इस शरीर में विराजमान देह देवल में रहने वाले अपने उस शाश्वत चैतन्य ज्ञाता पदार्थ को नहीं जाना तो तुम्हारा जीवन जीते हुए भी मरे हो, मुर्दे हो, कोई मतलब नहीं है। ये जो है मतलब उस स्वरूप की महिमा जो है जब तक जीव को नहीं आती है तो क्या जीवन है उसका। जाना नहीं ने जात्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, पाया नहीं ने जात्मा धनी हुए तो क्या है, ज्ञानी हुए तो क्या, ध्यानी हुए तो क्या हुए। ऐसा पा लिए तुमने धन संपत्ति रुपया पैसा पद तो क्या पाया। तो ये जो है इन वचनों में अपन को एकमात्र अपने उस स्वरूप की आराधना और स्वरूप की सिद्धि करने की प्रेरणा है, एकमात्र और कुछ नहीं। 337 हमने आयु का प्रमाण नहीं जाना है। बालावस्था ना समझी में व्यतीत हुई, माने कि 46 वर्ष की आयु होगी अथवा वृद्धता देख सकेंगे इतनी आयु होगी, परंतु उसमें शिथिल दशा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं देख सकेंगे। अब मात्र एक युवावस्था रही, उसमें यदि मोहनीय बलवत्तरता न घटी तो सुख से निंदा नहीं आएगी, निरोग नहीं रहा जाएगा, अनिष्ट संकल्प विकल्प दूर नहीं होंगे और जगह जगह भटकना पड़ेगा। और वह भी वृद्धि तथा पुण्य होगा तो नहीं तो पहले उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। उसका इच्छा अनुसार मिलना न मिलना तो एक हो रहा, परंतु शायद निर्वाह योग उसे प्राप्त कर उसे भोगेंगे। किसी संकल्प में मात्र दुख के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देख सकेंगे। इस वय में किसी कार्य में प्रवृत्ति करने से सफल उसी के विकल्प में और उसे प्राप्त कर सुख भोगेंगे। इसी संकल्प में मात्र दुख के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देख सकेंगे। इस वय में किसी कार्य में प्रवृत्ति करने से सफल हो गए तो एकदम घमंड आ जाएगा। सफल न हुए तो लोगों का भेद और अपना निष्फल खेद बहुत दुख देगा। प्रत्येक समय मृत्यु के भय वाला, रोग के भय वाला, आजीविका के भय वाला, यश होगा तो उसकी रक्षा के भय वाला, अपयश होगा तो उसे दूर करने के भय वाला, लेना होगा तो उसे लेने के भय वाला, देना होगा तो उसकी चिंता के भय वाला, स्त्री होगी तो उसकी रक्षादि के भय वाला, नहीं होगी तो उसे प्राप्त करने के विचार वाला, पुत्र पौत्रादि होंगे तो उनकी किंच किच नहीं किच के भय वाला, नहीं होंगे तो प्राप्त करने के विचार वाला, कम वृद्धि होगी तो अधिक के विचार वाला, अधिक होगी तो उसे संचित रखने के विचार वाला। ऐसा सभी साधनों के लिए अनुभव होगा। क्रम से कि अक्रम से संक्षेप में यह कहना है कि अब सुख का समय कौन सा कहना, बालावस्था, युवावस्था, जरावस्था, निरोगावस्था, रोगावस्था, धनावस्था, निर्धनावस्था, गृहस्थावस्था या अगृहस्थावस्था। कैसा बड़े खां का बताया है कि तुम विचार करो इसमें। क्या बताया? ये कह रहे हमें अपनी आयु का प्रमाण नहीं पता कितनी है। ये सबको पता है कि आयु निश्चित है, पर कितनी है ये नहीं पता भी। अब कहते कितनी अनुमान लगाओ, मान लो उसमें अपन अब अभी जब पता नहीं है तो अपन कि भाई बाल अवस्था न समझी में व्यतीत हो गई, अपन उसी में से बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय विषयों में रमियो, अर्धमृतक संबूढ़ापन हो, संक्षेप में तो इतना ही कह दी। अब मैंने थोड़ा और उसका विस्तार खुलासा किया तो कहते हैं बाल अवस्था न समझी में व्यतीत हो गई, माने कि हमारी 46 वर्ष की आयु होगी, अथवा 40 नहीं मानो चलो और आगे बड़ी होगी तो फिर वृद्धावस्था आएगी। तो वृद्धता जब आएगी तो वृद्धता देख सकेंगे इतनी आयु होगी मान लो, परंतु उसमें वृद्धावस्था में क्या होता है, शिथिल दशा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं देख सकेंगे। अर्धमृतक संबूढ़ापन, अनेक प्रकार की कमजोरी, परेशानियां, झंझाट चलती रहेंगी। अब मात्र रही एक युवावस्था, उसमें
यदि मोहिनी बलवत रता न घटी तो, मानो उसमें मोह की प्रबलता रही तो कहते उसमें क्या दशा होगी फिर? ना घटी तो सुख से निद्रा नहीं आएगी, चैन से सो नहीं पाएंगे जवानी में, निरोग नहीं रहा जाएगा, अनिष्ट संकल्प विकल्प दूर नहीं होंगे और जगह जगह भटकना पड़ेगा। और वह भी रिद्धि होगी तो हो, रिद्धि माने धन संपत्ति आदि अपन को बाहर के संयोग होंगे तो होंगे, नहीं तो पहले उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर धन संपत्ति नहीं भाई तो क्या करना पड़ेगा जवानी में? उसके कमाने में रात दिन एक करना पड़ेगा। उसकी इच्छानुसार मिलना भी दुर्लभ है। अपन जैसा चाहे थे, जितना चाहे थे वो मिल जाना भी कोई सामान्य नहीं है। तो कहते मिलना दुर्लभ है। उसी की चिंता में, उसी के विकल्प में, उसे प्राप्त कर सुख भोगेंगे। इसी संकल्प में मात्र दुख के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देख सकेंगे। दिखाई दे रहा अपन को कि नहीं सब ये चीजें? दूसरा कुछ नहीं देख सकेंगे। इस भय में किसी कार्य में प्रवृत्ति करने से कदाचित सफल हो गए तो एकदम घमंड आ जाएगा। मान लो जो चाह रहे थे अपन कि अपन बढ़िया डॉक्टर बन जाए, बढ़िया जो नेता बन जाए, बढ़िया और कोई ऐसा पद पा जाए, या ये अपन को ये चीज़ मिल जाए तो फिर दम आ जाएगा और दूसरों से अपने को बड़ा बताएं, बड़ा मानने में अहंकार चलेगा, घमंड आ जाएगा। सफल ना हुए तो लोगों के भेद, अनेक प्रकार के लोगों की ऊंचाइयों को देखते हुए और अपना निष्फल होने की अपेक्षा फिर अपन को बहुत दुख होता रहेगा कि बताओ अपन इतना प्रयत्न कर रहे कैसे नहीं मिल रहा, और लोग देखो तनक तनक से कामों में कितना कितना पा रहे हैं। तो ऐसे देख देख करके दुखी होते रहेंगे। प्रत्येक समय मृत्यु के भय वाला जीवन रहेगा। प्रत्येक हर समय डरते रहे भैया मन ना जाए। मौत के लाने व्यक्ति हर 24 घंटे सब काम करता है, मकान बनवाएगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, सुरक्षा के साधन, तो मन न जाए इनके लाने। तो कहते प्रत्येक समय मृत्यु के भय वाला जीवन बना रहेगा। अगर किसी से लेना होगा तो लेने की देगा कि नहीं देगा, खा नहीं जाए, उसके भय वाला रहेगा। उससे हमेशा अंदर में विकल्प चलते रहेंगे। देना होगा तो उसकी चिंता का भय वाला होगा, भैया अब कैसे चुकाएं, अब बेइज्जती नहीं कर देगा, वो ले भी नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो, बहुत सारे उसमें समस्या बनी रहेगी। तो देना होगा तो उसकी चिंता के भय वाला, स्त्री होगी तो उसकी रक्षा आदि के भय वाला। और रात दिन उसकी व्यवस्था रक्षा में लगे रहो भैया। अशोक है, होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा, दिख रहा हो तुम्हें? है? अरे दिख रहा हो, तुम्हारे पास में इतने लोग नहीं दिख रहा होगा, 24 घंटे लगे रहते उनकी चिंताओं में, है? उनके आर्डर पे घूमना पड़ता है। राजेश तो देख रहे हैं तुमको, नहीं फोन आ जाता है, क्या हो अभी तक नहीं आया तुम, ये चीज़ ले आगे दी नहीं है तुमने। अरे क्या हो, ठीक है ले आ जल्दी लेके आओ। तुम्हें कभी चिंता ही नहीं किया है? नहीं, इनके पास फोन आता है इनकी श्रीमती का, इनकी बता रहे हैं क्या तुम जो है तुमसे कही दिया मैंने नहीं लिया, तुम लेके आओ जल्दी। ठीक है, हाँ ले आ रहे। जैसे थानेदार वो मरीज तो समस्या क्या रहे? तो ऐसी अगर व्यवस्था स्त्री होगी तो उसकी रक्षा आदि के भय वाला, नहीं होगी तो उसे प्राप्त करने की विचार वाला। कितने लोग परेशान हैं, हमें शादी परेशानी देख रहा हो, जैसे इतने लोग बड़ी आनंद में जी रहे हैं, अपन को बताओ, अपन को शादी नहीं हो रही है अपनी। यानी देख रहा होगा भाई इतने लोग सुख भोग रहे हैं, 24 घंटा 8 रोज ध्यान कर रहे हैं। भाई शादी एक ऐसी घटना है कि हो जावे, होने वाला पछतावे, नहीं होवे तो पछतावे। नहीं होने वाला पछता, और होने वाला जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, और जिसको तत्व ज्ञान हो जाए तो वो घर गृहस्थी में भी रह के शांति से जी सकता है,
और नहीं है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से भाई जीवन की देखो दशा, तो पुत्र पौत्रादिक होंगे तो उनकी किचकिच के भय वाला होगा, रात दिन उनकी किचकिच में परेशान रहेगा। उनने जो करे भी आ गए, दादा है तो पापा है तो होगा, फलाना होगा, रात दिन वही में लगे रहो। और नहीं होंगे तो उनकी प्राप्त करने की विचार वाला। कम धन संपत्ति होगी तो अधिक के विचार वाला। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनमान, तो अधिक के विचार वाला। अधिक होगी तो उसकी संचित रखने की चिंता विचार वाला। ऐसा सभी साधनों के लिए अनुभव होगा। प्रैक्टिकल बातें नहीं तो क्रम से, अब आप कहते हैं इसके तुम क्रम से विचार करो चाहे अक्रम से बोलो। क्रम की अक्रम से संक्षेप में के विस्तार भी। अरे संक्षेप में यह कहना है कि अब सुख का समय कौन सा है सो बताओ। इनमें से तुम कब है सुख भोगोगे ये बताओ, ये सब इस दशा में से बुद्धि है ना उसमें उदयदास शतक में कि ऐसी दशा माई काहे की कुशल है। मिल के मिलापी जन पूछा थे कुशल मेरी तो ऐसी दशा माई भैया काहे की कुशल है। अब कब कुशल बताए हमें कहा भैया का हाल है। अब जी बैठी दादी कि भैया क्या करें बहुत समस्या है नहीं जाए तो समस्या है, जाए तो समस्या है। समस्या नहीं है तो सिद्ध होगा फिर अपन है? तो फिर अपन क्या हो गए सिद्ध। वो दौड़ जैसे कि दो लोगों को विचार नहीं आते। सुभाषितेन गीतेन बाला नाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। क्या कहा? सुभाषितेन गीतेन बाला नाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। सुभाषित गीतों से या बालकों के प्राकृतिक उनके जीवन को देख करके, सुभाषितेन सुभाषय वाले ऐसे वचनों को सुन करके और ऐसे गीतों को सुन करके और भजन आदि को सुन करके या फिर बालकों की स्वाभाविक क्रीड़ाओं को देख करके, सुभाषितेन गीतेन बाला नाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। या तो वो सिद्ध बन गया मुक्त होगा और या फिर निखाल बिल्कुल मूर्ख निरा मूर्ख है, वो कुछ नहीं समझता तो मतलब ये है कि बीच वाली दशा तो जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे और थोड़ी भी समझ है तो इस किच की संकल्प विकल्पों के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो कहते हैं भैया, यहाँ कहते हैं कि अब सुख का समय कौन सा कहना, बाल अवस्था के युवावस्था के जरावस्था के निरोग अवस्था के रोग अवस्था, धनवान की अवस्था के निर्धन की अवस्था के ग्रस्त अवस्था के साधु की अवस्था। बताओ कौन सी दशा में सुख है? अगर अंदर का अपना क्या है स्वरूप की सिद्धि नहीं हुई तो कहीं चले जाओ चैन शांति मिलने वाली नहीं है। बर्णी जी ने एक उसमें एक 10 लक्षण पर्व की उसमें जो है प्रवचन में एक संस्कृत का श्लोक दिया है कि हर व्यक्ति सोचता है यार इतने मजा नहीं आ रहा, चलो तो चले उते जात तो उते भी मजा, अरे यार इतनी मजा मिला और कहीं चले और कहीं चले। तो उसमें उन्होंने दिया कि भैया यतो न किंचित परतो न किंचित। अभी तक कछु नहीं मिल रहा हो तो अभी तुम्हें कछु नहीं मिलेगा। तो कहते उतने से हम और कहूँ चले जाए। तो कहते यतो यामी ततो न किंचित, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते कहीं तो मिलेगा। तो कहते विचार ये नीप जगत न किंचित,
विचार करके देखो तो जगत में तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा बताओ तो कहते स्वात्मा और बोधात अधिकम न किंचित। अपने आत्मबोध से अधिक दुनिया में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अगर ये नहीं पाया तो भटकने के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं, कहीं भटकते रहो। सब लिखते हैं, लिखे हुए वालों ने लिख गए, पढ़े हुए वाले पढ़ रहे, याद कर रहे, पर कौन कौन लोग हैं जिनके लिए उस दशा की प्राप्ति है? ये करो, मूल में रहो, सुनाते रहो। लिखने वाले लिख गए, वे भी ऐसे लिख गए, और सुनने वाले भी बोल के याद करके बोलते रहते, सुनाते रहते एक दूसरे को। पर अंदर में जब तक व्यक्ति उस गुफा में नहीं पहुंचेगा, अंतर गुफा में, तब तक कहीं चैन मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से इन वचनों में अपने लिए जो है उन्होंने एक वास्तव में संसार की यथार्थता का खाका खींच के, और मूल जीवन जब तक व्यक्ति नहीं जीता है तब तक उसका सब जीवन निरर्थक है, कोई काम का नहीं, भटकने के अलावा। तो विचार करना भाई, अभी अपना टाइम हो गया है लगभग, यहीं अपन विश्राम लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना सुत बार है, वंदना सुत बार है।